Holistic Hayat here. Today's topic is about self-awareness. I create effective content matter for a learner. They are beautifully explained. I personally give 100% to it. Simple to understand to a learner. Wanna use this platform? Let us join to my channel. You can follow me on Telegram for the notes and PDF purpose regarding the content. Follow me on the Instagram. Follow me on Facebook. Link is given below in a description box. You can follow. Now, our topic is of self-awareness. सेल्फ अवेयरनेस से क्या समझते हैं? सेल्फ माने क्या हुआ? अपने आप को जानना, अपने आप को जानना, अपने आप की हकीकत। आपसे खूबसूरत आपसे खूबसूरत शख्स इस दुनिया में कोई नहीं है। अपनी एबिलिटी को जानना, आप क्या है, अपनी इमोशन को जानना, अपने बिहेवियर को जानना, अपने बिलीफ को जानना, अपने मोटिवेशन लेवल को जानना, अपनी कमज़ोरी, अपनी वीकनेस को जानना, ओवरऑल आपका क्या मकाम है इस दुनिया में, वो जानना ज़रूरी है। अपने आप को डिस्कवर करना, अपने आप को खोजना। सेल्फ अवेयरनेस मतलब ये नहीं होता है कि अपनी पर्सनैलिटी मतलब ये नहीं होता है सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी को भी जानना। किस तरह से आप दूसरे को क्लच में कर रहे हैं, दूसरे पीपल्स को क्लच में कर रहे हैं। जैसे कि आप चल रहे हैं तो आपके चेहरे से एक पॉजिटिव वेव निकलना चाहिए ताकि लोग को लगे कि ये शख्स पॉजिटिव है, नेगेटिव एनर्जी नहीं निकलना चाहिए। आपकी चेंज, आपके थॉट, आपके एक्सप्रेशंस वो आपको बयां करें, आपके अंदाज को बयां करें। SWOT ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अपने आप को जानने के लिए। S मीन्स स्ट्रेंथ माने अपने ताकत क्या है, वीकनेस आपकी कमज़ोरी क्या है, O मीन्स अपॉर्चुनिटी आप क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, T मीन्स ट्रेंड। सेल्फ अवेयरनेस का ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसको आप जज कर सकते हैं। मैं एक कोटेशन करना चाहता हूँ इमाम मालिक का, एक हदीस है बेसिकली कि इंसान 2 बार पैदा होता है। पहली बार जब वो माँ के पेट से निकलता है, दूसरी बार जब वो दुनिया में अपने आप को ये खोजता है मैं दुनिया में क्यों आया हूँ। 2 बार पैदा होता है, पहली बार माँ के पेट से, दूसरी बार ये सेल्फ डिस्कवरी करता है कि मैं दुनिया में क्यों आया हूँ। सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को जानना। नॉट डेनियल गोलमैन, गुरु ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इससे पहले हम जाने, पहले आईक्यू हुआ करता था। 1986 में आईक्यू आया। आईक्यू मीन्स इंटेलिजेंस क्वोशेंट, मल्टीपल इंटेलिजेंस क्वोशेंट। आप गूगल कीजिए मल्टीपल इंटेलिजेंट क्वोशेंट, आप एक बार जाके चेक करें जहाँ पे 9 इंटेलिजेंस बताए गए हैं। कुल हमारे पास 9 इंटेलिजेंस है, लेकिन यही डैनियल गोलमैन आते हैं 1991 में डैनियल गोलमैन आते हैं। इसकी एक ब्यूटीफुल किताब है इमोशनल इंटेलिजेंस, मैंने पढ़ी है, बहुत ब्यूटीफुल किताब है। इसने ये बताया कि 9 तरह के इंटेलिजेंस नहीं होते हैं, 10वें इंटेलिजेंस होते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल्स मीन्स सक्सेस आपके दिमागी सलाहियत पे नहीं करता है, सक्सेस आपके सोशल जेनेसिस पे डिपेंड करता है। सोशल पोस्चर, किस तरह से आप समाज में व्यवहार कर रहे हैं, किस तरह से स्किल है, कैसा आपका स्किल है, किस तरह का आपका लीडरशिप क्वालिटी है, कैसे आप मैनेजमेंट स्किल है आपका, किस तरह का आपका कम्युनिकेशन स्किल है, कैसे आप बोल रहे हैं, कैसे आप समाज में रह रहे हैं। उनकी डिफिनेशन भी पढ़िए। डिफिनेशंस क्या क्या कि अपने आप को जानना इमोशनल अवेयरनेस के तौर पे। जैसे इंटेलिजेंस सिर्फ 7 तरीके के नहीं है, एक 10वां तरीका लाया डैनियल गोल्डमैन ने 1991 में। उन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस इमोशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग अपने आप को जानना, इमोशनली अवेयर होना और अपने आप को एसेस करना कि मेरे अंदर क्या खामियां हैं, क्या गलतियां हैं, ताकि एक अपने सेल्फ रियलाइजेशन हो या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो। आगे चल के आप पढ़िएगा मैस्लो के मोटिवेशन में, इसमें पिलर ऑफ मोटिवेशन दिया गया है, जिसका हाईएस्ट पिलर क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपने आप का खोज लेना। सेल्फ अवेयरनेस के कंपोनेंट, पहले बॉडी मूवमेंट एंड गेस्चर। बॉडी मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, आपके बॉडी का क्या डिमांड है, आपके गेस्चर्स क्या है, आपके पोस्चर्स क्या है, आपके बॉडी मूवमेंट्स क्या चाह रहे हैं कि रोटी कपड़ा मकान। ये कंपोनेंट होता है मैस्लो के कंपोनेंट का लोएस्ट थिंग।
सेल्फ अवेयरनेस में क्या कि आपकी बॉडी का क्या नीड्स है, आपको कपड़ा चाहिए, आपको खाना चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, कैशियस आपको समाज में स्ट्रक्चर मेंटेन चाहिए, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन बिहेवियर। जो गलती किए हैं, इंसान होता है क्या है, अपनी अकड़ में रहता है, अकड़ में रहता है, वो अपनी गलतियों को कभी एक्सेप्ट नहीं करता है कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं ही सब चीज़ सही हूँ। उसे अपनी गलतियों को एहसास होना चाहिए कि मैंने कुछ गलती किया है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लीजिए, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओन बिहेवियर। मेरे बिहेवियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेदार मैं खुद हूँ। अगर मैं गुस्सा कर रहा हूँ, मेरे पीछे कुछ कारण है, अपने आप को जानिए कि मैं इसके पीछे क्या कारण है। मैं इमोशनली हूँ, अगर इमोशनल इंसान हो जा रहा हूँ, इसको सुधारिए। इमोशनल हो जा रहा हूँ तो मैं अपने आप को जाना कि मैं एक इमोशनल इंसान हूँ। और जब ज़्यादा खुशी हो तो ज़्यादा खुशी मत होइए, इमोशनली अटैचमेंट ज़्यादा मत होइए, इमोशनली अटैचमेंट ज़्यादा मत होइए। दूसरा कि बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड अप वंस ओन वैल्यू एंड नीड। आपका कदर, आप कितने कदर, आपका क्या कदर है समाज में, आपका क्या नीड है, आपकी क्या ज़रूरत है, आपकी क्या आइडेंटिटी है, आपका क्या मुकाम है समाज में, आप किस तरह से, आपकी क्या वैल्यूज़ है, किस वैल्यू, क्या आपके वक़ार है, क्या आपकी खुददारी है, क्या आपके एथिक्स है, क्या आपके नॉर्म्स है, क्या आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है, किस पैटर्न पे चल रहे हैं। ये सेल्फ अवेयरनेस का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अवेयरनेस ऑफ मेंटल प्रोसेस, आपकी दिमागी सलाहियत कैसी है, आप सोचते विचारते कैसे हैं। आप अपने आप को जानिए कि मैं किस तरह का स्टूडेंट हूँ, आप एवरेज स्टूडेंट हूँ या इंटेलिजेंट स्टूडेंट हूँ। अपने आप की खोज करिए, या मैं अपनी दिमागी सलाहियत को खोज करना भी एक सेल्फ अवेयरनेस का पार्ट है। अपने थॉट को जानना, अपने फीलिंग को जानना, अपने एक्शन को जानना कि मेरी कैसी फीलिंग है, मेरे कैसे थॉट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। नो बेनिफिट ऑफ बेनिफिट क्या हो सकता है सेल्फ अवेयरनेस। सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेल्फ अवेयरनेस क्या है कि आपको एक्सेप्टेंस देता है और पॉजिटिव सेल्फ डेवलपमेंट देता है। सबसे एग्जांपल ले लीजिए, प्रोफेशन में 99.9% लोग वही प्रोफेशन चुनते हैं जो ट्रेंडिंग है, जैसे इंजीनियरिंग, एमबीए, एमबीबीएस। लोग ट्रेंडिंग की तरफ जाते हैं, वो अपने आप को सेल्फ डिस्कवर नहीं करते हैं, तो उसमें पॉजिटिव सेल्फ डेवलपमेंट नहीं होता है। जैसे कि मैंने एक शख्स से मिला कल, मैं उनसे पूछा कि आप क्यों डॉक्टर बन रहे हैं, तो उसने कहा कि मेरी नानी की इच्छा थी डॉक्टर बने। तो वो इंसान डॉक्टर तो बन जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसमें खामियां रहेंगी, कहीं ना कहीं वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकेगा, वो चीज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सेल्फ अवेयर नहीं है, वो अपने आप को जान नहीं सका। वो अपने आप से गद्दारी कर रही है और बल्कि समाज से भी गद्दारी कर रही है और उस ओहदा से भी गद्दारी कर रही है, क्योंकि वो अपने आप को सेल्फ अवेयर नहीं है। किसी के कहने पे वो डॉक्टर बनी है। अगर मैं मेरे साथ ले लीजिए, मैं एक टीचर प्रोफेशन में आया, मुझे लगता था बचपन से कि मैं एक टीचर बनने के लायक हूँ, तो मैंने बीए बीएड कोर्स में इंटीग्रेट किया। तो मेरे अंदर क्या एक प्रोएक्टिव डेवलप हुआ और मैं इंकरेज किया सेल्फ डेवलपमेंट में, और अपने जो एक्सपेक्टेशन को उसको बूस्ट कर रहा हूँ। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं और अच्छा कर सकूंगा, परफेक्ट बन सकूंगा, मैं परफेक्ट बन सकूंगा, मेरी कुछ गलतियां होंगी, मेरी कुछ खामियां होंगी। ये सेल्फ अवेयर के प्रैक्टिस का बेनिफिट है। दूसरा कि ये आपको सेल्फ कंट्रोल सिखाता है, आपको दूसरे के परसेप्शन जानने के लिए। परसेप्टिव क्या है दूसरे का, एक्सपीरियंस, अपने आप का प्राइड, या अपने आप को सेल्फ एस्टिमेट, अपने आप को कॉन्फिडेंट पैदा करना। दूसरा ये डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। डिसीजन मेकिंग में क्या कि आप सही गलत प्रोफेशन चुन पा रहे हैं कि नहीं। प्रोफेशन में ले लीजिए, आप अपने आप को जानिएगा, तब आप अच्छे प्रोफेशन को चुन सकिएगा कि आप अच्छा लॉयर बनने के लायक है कि नहीं, या अच्छे जज बनने के लायक है कि नहीं, या अच्छे टीचर बनने के लायक है कि नहीं, अच्छे इंजीनियर बनने के लायक नहीं, या कि आप भीड़ का हिस्सा देखते होते हुए आप वहीं चले भीड़ का हिस्सा बन गए। भीड़ का हिस्सा ना बनिए। वो अपने आप को डिस्कवर करना, अपने आप को जानना एक इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल है। लोग कहीं ना कहीं अपने आप को खो देते हैं, अपने अस्तित्व खो देते हैं। इससे हमारा भी नुकसान है, पहला तो खुद का नुकसान है। कहीं ना कहीं हम जो प्रोफेशन में जाएंगे, 12 से 13 घंटा उस प्रोफेशन में डेडिकेट करेंगे, या प्रोफेशन को 10 से 12 घंटा प्रोफेशन को डेडिकेट करेंगे, लेकिन वहाँ सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, तो बस ज़िंदगी काट लेंगे। तो इस तरह से सेल्फ अवेयर नहीं हो सकेगा, डिसीजन नहीं ले पा रहे। डिसीजन मेकिंग एक ज़रूरी चीज़ है। अगर आप अपने आप को जान जाइएगा कि मुझे ये पसंद है, ये सही अच्छा लगता है, तो आप एक अच्छा बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। आप एक
बेटर जॉब की तलाश कर सकते हैं। वही बात बोले कि आप अगर मैं जान गया हूँ कि मैं टीचर बन सकता हूँ, अच्छा तो मैं बेटर बेटर अपॉर्चुनिटी बना सकता हूँ, मैं अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता हूँ। अगर आप जान गए कि आप अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं तो ऑब्वियसली आप जाएँ और इंजीनियर अच्छा बने, आप समाज में योगदान दें और अपने क्रेडिट बन सके। अगर आपके डॉक्टर बनने की ख्वाहिश है तो आप जाएँ, डॉक्टर बने, अच्छे वेल डॉक्टर बने और समाज में योगदान दें। अगर कोई इंसान अगर टीचर बनने के लायक नहीं है, मतलब टीचर बनने का उसके अंदर सलाहियत नहीं है, वो ज़बरदस्ती थोपेगा। अगर तुम होमवर्क नहीं करके आओगे तुम्हें मारेंगे। टीचर वो है जो बच्चे को अपना एहसास दिलाए, उसके उसके चेहरे से टीचिंग पैट उसके चेहरे से ही लगे कि वो टीचर है, बयां हो जाए, अंदाजे बयां, जो भी वो अंदाज करे, जो भी वो बोले, उससे उसके अंदर से ही निकल जाए कि वो उसके जहन से ही पता चल जाए कि वो टीचर है, उसके बोलने के तरीके से पता चल जाए कि वो टीचर है। तो एक बेटर जॉब रिलेशन कंटेंट बना सकते हैं, बेटर जॉब वेलबींग पैदा कर सकते हैं, अपने फील्ड को खोज सकते हैं कि मेरा फील्ड क्या है। नए जैसे कि ट्रेंडिंग चल रहा था कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 99% लोग अपने ट्रेंडिंग वाले प्रोफेशन को चुनते हैं, जहाँ पे वो बन तो जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो सेटिस्फैक्ट नहीं हो पाते, अपनी ज़िंदगी में संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। लेकिन आप अगर सिंपल बीए भी कर रहे हैं पर आप जान रहे हैं कि इस फील्ड में मैं अच्छा हूँ तो सक्सेसफुल कर रहे हैं। अगर आप एमबीबीएस कर रहे हैं, अच्छे कॉलेज से भी कर रहे हैं, पर आप नहीं समझ पाए कि मेरे लिए नहीं बना हुआ है, तो आप नहीं जान पाए, तो आप अच्छे कभी नहीं बन पाइएगा, आपके लिए भी नुकसान है और समाज के लिए भी नुकसान है। दूसरा देखिए कि कैसे कर सकते हैं, अपने लिए टाइम और स्पेस निकालिए, कभी 1 घंटे बैठ के अपने लिए वक्त निकालिए, अपने मोबाइल की दुनिया से दूर हो जाइए, अपने आप को खोजिए, अपने आप की खोजिए। जैसे अमिताभ बच्चन का एक कोटेट है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, समय को भी तुझे तलाश है। तो समय का इंतजार, ये कोटेशन, अपने आप के लिए वक्त निकालना, अपने आप के टाइम और स्पेस निकालना, कभी 1 घंटा अपने आप 15 मिनट या मुश्किल से सुबह मेडिटेशन कीजिए, लिसनिंग प्रैक्टिस, लिसनिंग दूसरे के सुनने के लिए कोशिश कीजिए। लोग एक अच्छा स्पीकर वो हो सकता है जो दूसरे को सुनता हो, ना कि ज़बरदस्ती उसको फीडबैक दे या ज़बरदस्ती उस पर बोझ डाल दे। मेडिफुलनेस प्रैक्टिस कीजिए, डिफरेंट फीडबैक लीजिए, मैं आपसे फीडबैक ले रहा हूँ, अगर मुझे ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप कमेंट में फीडबैक दीजिए, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ। मुझे फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी होता है ताकि मैं और अच्छे से बना सकूँ। मेरी कोई गलती है, मैं भी इंसान हूँ, मैं कभी कुछ गलती कर सकता हूँ, तो फीडबैक लेना ज़रूरी है। देखिए बैरियर क्या हो सकती है, पहले इंसान अपनी दुनिया में ही महदूद रहता है, उसे वक्त नहीं है, वो कॉग्निटिव बायसनेस में, उसे दिमाग में बहुत तरह तरह के चीज़ चलते रहते हैं। कभी एक एक लेवल पे वो कभी पॉइंट पे फिक्स नहीं हो सकता, उसके दिमाग में बहुत तरह के सोच चलते रहते हैं और फीडबैक लेना नहीं चाहता है। बहुत सारे लोग अकड़ में रहते हैं, उसे लगता है कि हम ही सही हैं, एटीट्यूड में रहते हैं, तो वो लगता है उसे सही है। फिर कंफर्मेटिव बायसनेस, उसे कंफर्मेटिव में होने के बाद भी उसे बात कन्फ्यूज रहता है बहुत सा इंसान। फिर रिमेंबरिंग सेल्फ और एक्सपीरियंस सेल्फ, रिमेंबरिंग मीन्स याद करना और एक्सपीरियंस करके अपने आप को करना, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर जाता है, तो इससे कारण से लगता है कि बैरियर हो जाता है, सेल्फ सेल्फ अवेयरनेस में बैलेंस हो जाता है। सबसे बुजुर्ग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने आप को जानना। इस दिमाग में डाल दीजिए कि आपसे खूबसूरत इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। और ये 3 सवालात जो हमेशा कोटेट करते हैं, मैं एक हदीस को कोटेट करूंगा जो मुझे फॉलो करते हैं, जो जो जिसने खुद को जान लिया उसने खुदा को जान लिया। तो एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, बड़े लोग, जो अच्छे लोग, जो वो सोचते हैं कि मैं दुनिया में क्यों आया हूँ, मैं दुनिया में क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों पैदा हुआ हूँ। ये असाइनमेंट है, ये अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कभी अकेले में बैठ के, तन्हा में बैठ के। बड़े कॉमन लोग इस तरह का नहीं सोच पाते हैं, कॉमन लोग अपने डेली शेड्यूल में बिजी रहते हैं। जो बिग लोग, जो बड़े ख्यालात के लोग होते हैं, वो उसके 3 सवालात पूछते हैं, मैं दुनिया में क्यों आया हूँ, मैं किस लिए पैदा किया गया हूँ, मैं कौन हूँ। ये सवालात आप अपने आप से पूछिए, ये असाइनमेंट है मेरे तरफ से, आप कभी बैठ के अकेले या तनहा में आप सवाल कीजिए, आप अपने आप को खोज लीजिएगा, अपने टैलेंट को खोज लीजिएगा, तो मैं आप खुशकिस्मत समझूंगा कि मेरे अल्फाज आप तक पहुँच रहे हैं। थैंक यू, दिस इज़ मोहम्मद शादान हयात, इंटीग्रेटेड बीए बीएड का स्टूडेंट हूँ, 6 सेमेस्टर में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में। मेरी जर्नी एज ए ट्रू टीचर है। मैं रविकांत सर को थैंक यू करना चाहता हूँ, जो एसोसिएट प्रोफेसर है, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, उनकी जो भी पढ़ाई हुई चीज़ मैं आप सबको शेयर कर रहा हूँ। और एक मेरे इग्नाइट माइंड में, जैसे इग्नाइट माइंड एक ब्रिज हो एजुकेशन प्लेटफॉर्म के लिए, ताकि मैं जो भी एजुकेशन फील्ड में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ। मैं उस तक तो पढ़ा नहीं सकता हूँ, वो हमारे उस्ताद हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।